दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हमारे दो ट्रेड जो कि फॉरेक्स के अंदर भी और हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमारी एनालिसिस थी मैंने आपको शॉर्ट कहा था कि कोई भी बाइंग में मत जाना, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में जाना है। सभी को बाइंग में जाओ तो सिर्फ एनालिसिस के बाद में, कंफर्मेशन के बाद में ही जाना, अदरवाइज मत जाना। 1:2 से ऊपर मत जाना, इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेड मत करना मार्केट से बाइंग मोमेंटम के लिए। ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही वही किया। जिसने मेरी एनालिसिस की वीडियो कल वाली देखी थी जिसमें मैंने साफ लिखा था गेट रेडी फॉर 25,000, तो आई होप आप सभी ने देखा होगा। जो भी मेरे 38 लोग हैं उन्होंने देखा है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे हुआ होगा। ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या। तो मार्केट खुलता है, यहाँ पे खुलते से ही मार्केट जो है इधर इस लेवल से जो है सेलिंग करना शुरू करता है। वो लेवल कौन सा है अपना? वो लेवल है अपना ये वाला। ठीक है। जहाँ पे ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ का। मार्केट ने उस पर टैप किया और टैप करते ही सेलिंग आना शुरू हुई। ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये जो ट्रेड है ये मैंने होल्ड कर रखा है, क्योंकि ये जो ट्रेड है मेरा इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला है। लेट्स सी कि मैं इसको पूरा यहाँ तक कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है। कि मैंने इसकी बिफोर की वीडियो बनाई है और आफ्टर की भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है। और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि भाई साहब जिसको भी जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए वो देखना ज़रूर, आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेड और बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद में हुआ क्या अपन वो देख लेते हैं। ठीक है। तो मार्केट गिरा, आईडीएम किया, अपना 1 मिनट का बॉस यहाँ पे हुआ था, उसका डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। ठीक है। और हमारा आज का एक दूसरा ट्रेड जो था वो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पे हमने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 1:1 तक दिया, उसके बाद में जो है ब्रेक इवन हमारा हिट कर दिया। ठीक है। पहला ट्रेड हमारा ये हुआ। दूसरा ट्रेड क्या हुआ हमारा? यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, जो कि हमारा था यहाँ पे इसके बेसिस के ऊपर, और हमने जो एंट्री ली थी वो ली थी यहाँ पे। ठीक है। इसके डिस्काउंटेड जोन पे हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे हमारा 1:2 मार्केट ने दिया। ठीक है। अब 1:2 मार्केट ने इसमें तो नहीं किया, लेकिन हमारा प्रीमियम के चार्ट के अंदर 1:2 कर दिया। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं डेल्टा के हिसाब से टारगेट निकालता हूँ, और डेल्टा में अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी मेरा कम है और मेरा टारगेट भी मेरा 1:2 मुझे दे रहा है, तो मैं उसको मेरा कंप्लीट टारगेट मानता हूँ। क्योंकि स्पॉट चार्ट में कई बार मोमेंटम नहीं आते हैं, लेकिन प्रीमियम जो है वो डेल्टा के अकॉर्डिंग मूव कर जाता है। ठीक है। तो ऐसा हमारा जो है 1:2 आज का ट्रेड डन हुआ। एक हमारा ट्रेड जो है होल्डिंग में चल रहा है, एक हमारा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे मार्केट जो है धीरे 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 बिल्कुल ऐसे साइडवेज होता हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई खास मोमेंटम नहीं, बस ये बड़े बड़े स्पाइक्स दिए। लेकिन मैंने आपको कह दिया था कि अल्टीमेट गोल मार्केट का नीचे का ही है, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बाइंग आने के बाद भी सेलिंग सेलिंग सेलिंग, नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, धीरे 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 धीरे, कितना धीरे धीरे खिसक रहा है मार्केट। यहाँ पे आप जाओगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया। ठीक है। प्राइस ने कंफर्मेशन दी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, एफईजी ही नहीं आई मार्केट में। एफईजी नहीं हुई तो कंफर्मेशन मिली नहीं। और जो लोग डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में नहीं रखते थे वो यहाँ पे बाय कर रहे थे, और बाय करते ही उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट कर दिया, और यहाँ पे भी उनको रवाना कर दिया मार्केट से धक्के देके। ठीक है। तो इसीलिए हर एक पहलू पे आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे इधर क्या हो गया अपना 1 मिनट का, इधर 1 मिनट का हमारा हो चुका है चौक। ठीक है। तो इसको आपको मार्क करके रख लेना है इधर ऐसे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। चौक कंफर्म कहाँ पे हुआ है हमारा? कंफर्म हुआ है हमारा कुछ इस कैंडल के नीचे जाके, जो कि है हमारा यहाँ पे। इधर क्या हो गया हमारा? 1 मिनट का जो चौक है वो डन हो चुका है। ठीक है। इधर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी पहले, तो उसके बाद शिफ्ट होके इधर देखा हमने, तो इधर क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। इंड्यूसमेंट की बात करें इसकी, तो इसका इंड्यूसमेंट जो है वो किधर बैठा हुआ है अपन वो चेक कर लेते हैं। तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट में जो है इधर ये रहा, इसका इंड्यूसमेंट इधर है। ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा 1 मिनट का इंड्यूसमेंट है फिलहाल के लिए, इसको सभी लोग जो है मार्क कर लेंगे। ठीक है। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ अब आपके लिए, जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। ठीक है। इनको हटा देते हैं अपन लोग अब, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है अब अपने पास में। ठीक है। ओके। इन सबको अपन हटा दो, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा चार्ट को क्लियर रखोगे उतना बढ़िया है। लेटेस्ट जो चार्ट है उसके ऊपर फोकस करो, पुराने वाली चीज़ों को भूल जाओ। पुराने वाले स्ट्रक्चर पे काम मत करो, नया जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करो। अब इसका आप डीओबी और ईओबी जो है वो आप लोग जो है यहाँ तक आप मार्क कर लेना।
इसके ऊपर इसका फिर से चौक लेवल है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है अभी के लिए तो, ठीक है। और जो है नीचे आने की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग मिली है। आफ्टर क्लोजिंग देखें तो आफ्टर क्लोजिंग भी इसके नीचे ही है। इसका मतलब कल भी हम लोग जो है एक और एक्सपेक्टेड सेलिंग जो है नीचे की तरफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी मार्केट को बचाने वाला एरिया नहीं है। कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना और कुछ है, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं है मार्केट के पास में सिवाय इस रिजेक्शन ब्लॉक के, जो कि इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि ये कोई सही लेवल पे बना हुआ नहीं है। अगर कोई ऐसा लेवल होता जहाँ पे ये बनता तो इसकी पावर अपन लोग देख सकते थे, ठीक है। फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कभी भी ऐसे जो है अंधाधुंध सेलिंग या बाइंग में नहीं जाएं। ध्यान रखना, लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि सेलिंग बहुत जल्दी आती है, बाइंग बहुत धीरे आती है। ये लोगों के मन में बहुत ही गलत मिथ है और आपको भी पढ़ाया जा रहा है ये। ध्यान रखना, अगर सही लेवल में मार्केट है तो वहाँ पे बाइंग भी बहुत फास्ट आती है, सेलिंग भी बहुत फास्ट आती है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि बाइंग धीरे आती है और सेलिंग बहुत फास्ट आती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ फैलाया हुआ है लोगों के बीच में रिटेलर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है और ये 4 ओवर का डीओबी है। इसके अंदर 15 मिनट का डीओबी है और इसके अंदर 1 मिनट का ये एरिया है। तो मैंने तीनों एरियाज को मैं रिफाइन करके रख रखा हूँ और यहाँ पे मैंने इनको लॉक भी कर दिया है। क्यों? इनको लॉक करने का फायदा क्या होता है कि जब मार्केट अपन वापस से चार्ट को खोलते हैं ना, तो ये थोड़े हिल जाते हैं। तो अगर इनको आप लॉक नहीं करते हो तो इनमें दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। खास करके लोअर टाइम फ्रेम को आप जरूर लॉक करें। बड़े टाइम फ्रेम का तो फिर भी चलो ठीक है, एक बार आप लोग नोटिस में कर लोगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर ब्लॉक आप पीछे जाके वापस नहीं देखोगे कभी भी, ठीक है। एक बार मार्क करने के बाद में तो उनको जरूर से आप लोग लॉक कर दीजिएगा हमेशा, ताकि वो कभी भी ऊपर नीचे ना खिसक जाए, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार हुआ हुआ इस चक्कर में मेरे जो कई ट्रेड्स हैं वो लॉस मेकिंग भी रहे हैं। तो मैंने अपनी पास्ट की गलतियों से ये सिली मिस्टेक्स को जो है दूर करना सीखा है और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप भी ये चीज़ करें, ठीक है। ब्रोकर आपको नहीं बोलना कि भाई मैंने इसको हिला दिया है या फिर ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अपने लिए एक एक पॉइंट की अहमियत है यहाँ पे, ध्यान रखना। हर एक पॉइंट अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट की अपने लिए अहमियत है, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कल के लिए अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा रहने वाला है। तो कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया रहने वाला है वो हमारे लिए रहने वाला है ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारे लिए कल के दिन पे सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम इजीली जो है नीचे तक आराम से फिसल जाएंगे और आराम से इस लेवल को हम लोग टैप कर देंगे, ठीक है। तो बस ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 25,088 से लेकर 25,060 का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी मैं आपको गणित समझा देता हूँ सारी की सारी, क्योंकि देखो इस मंथ के अपने बायस थे बुलिश के, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो पहला पुल बैक अपना क्या हुआ, यहाँ पे एमएसएस हुआ है। इसमें मार्केट ने जो एफ है उसमें टैप नहीं किया था जब मार्केट ने हमें यहाँ पे एंट्री दी थी तब, ठीक है। और अब जो ये पुल बैक है ये एक तरह का इंड्यूसमेंट है इसका, और एक तरह का ये एफ जो है इसका बाइंग एरिया बन चुका है। और अगर मैं बात करूँ इस मंथ में तो अभी तक हमारे पास में जो एक एरिया पेंडिंग है वो कौन सा है, वो हमारे पास में जो ये एफ दिख रही है इसका 50% अभी तक भी पेंडिंग है। ये पूरी की पूरी एफ ही पेंडिंग है देखी जाए तो यहाँ तक जो है बाइंग ट्रिगर हो सकती है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है इतना बोल रहा हूँ मैं। जाएगा नहीं जाएगा उसकी अपन कोई भी गणित नहीं लगा सकते। अपन सिर्फ अपनी एनालिसिस है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं कि यहाँ तक हमें लगता है और यही एरिया जो है उसके अलावा मार्केट के पास कोई एरिया नीचे नहीं मौजूद जहाँ से वो ऊपर जा सके, ठीक है। ओके, ये बात हो गई पहली चीज ध्यान रखने वाली कल के दिन के लिए। उसके बाद में 1 मिनट का स्ट्रक्चर सबके पास में मौजूद है। यहाँ पे चौक हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, डीओबी आपको मिल जाएगा इजीली, वो सब लोग फाइंड कर सकते हैं। अब किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये 15 मिनट का लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। और उसके बाद में ये उसका क्या है, यहाँ पे चौक वाला एरिया है, क्या सॉरी बॉस वाला एरिया है। 15 मिनट का बॉस वाला एरिया है, इसको भी सब लोग सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 15 मिनट का बॉस और 4 ओवर की लिक्विडिटी दोनों बहुत नज़दीक में है, तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक साथ ही अचीव हो जाएंगे, उसमें कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये अपने पास में जो है करंट में स्ट्रक्चर बैठा हुआ है। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैं इतना ही बोलूँगा आपको कि आप सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करो और आराम से नीचे की तरफ आते चले जाइए। अब दूसरा सवाल आपके मन में आया कि क्या यहाँ पे प्राइस आने के बाद में क्या हमें बाइंग करनी चाहिए क्या? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जी हाँ, करिए आप, लेकिन 1:2 से ज़्यादा मत होल्ड करना। क्यों? क्योंकि नीचे 4 ओवर का इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, तो मैं आपको जो है रिस्क प्लान करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ठीक है? मेरा मकसद आपको यही है कि आप सेफ ट्रेड करें और सेफ प्रॉफिट के साथ में बाहर आ जाएँ, ठीक है?
और मैं भी जो है कल मेरी यहाँ पे क्वांटिटी को कम करने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे ली थी, और 232 से ऑलमोस्ट जो है मेरे पास में 88, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है 100 सवा 100 पॉइंट की जो रैली है जो मैंने यहाँ पे कैप्चर करी है, ठीक है। ये 150 पॉइंट हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल चुका है ऑलरेडी। एक तरफा फॉल था, उसके बाद थोड़ा पॉज गया, फिर अच्छा खासा फॉल वापस मार्केट ने दिया, तो मैं ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को 80% खाली करूंगा, 20% को मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा। अगर कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो है पूरी क्वांटिटी निकालूंगा, नहीं तो मैं निकालूंगा यहाँ पे जाके अपनी बाकी 20% क्वांटिटी को, ठीक है। ये मेरा प्लान रहने वाला है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने फॉरेक्स मार्केट की भी, क्योंकि फॉरेक्स में भी मैंने आपको एक ट्रेड बताया था और जो मैंने भी लिया था, और मैंने आपको कहा था कि इसकी एनालिसिस अपन कल देखेंगे कि टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने उसका जो शॉर्ट है वो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना और देखना कि वास्तव में रियल एसएमसी किसे कहते हैं और एक्चुअल में एसएमसी काम करती है। बस आपको जो है सीखने का फर्क पड़ता है कि आपने सीखा किससे, ठीक है। तो ये वो हमारा ट्रेड था जो कि हमारा था यूरो जेपीवाई का, ठीक है। मैंने आपके सामने ये ट्रिगर लगाया था यहाँ पे, और आप लोग देख रहे हैं क्या स्ट्रेट फॉल है भाई। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये फॉल जो है ना, ये एसएमसी ट्रेडर ही आपको दिलवा सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 115 पिप्स का हमारा टारगेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1:5 आप लोग देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली डन किया था मार्केट ने। उसके बाद चाहे से कहीं पे भी जाए हमें मतलब नहीं है। अब आप लोग देखोगे हमने 1:5 क्यों टारगेट किया, आप लोग देखोगे कि ये इसका ईओबी था, इस वाला स्ट्रक्चर का ये था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट छड़ रहा था कुछ यहाँ से। अब मैं आप सोचोगे यार 1:5 ही क्यों, 1:5 ही क्यों, तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। इसका सिर्फ एक जवाब है, वो ये है, ये मेरी एनालिसिस है कि 1:5 तो मिलता ही मिलता है। ये आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स, मैं 3 साल दिए मार्केट को, तो इन 3 सालों में मैंने नोटिस करा है ये चीज़ कि मैंने जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का भी लिखा है मैंने जनरल में कि मेरे कितना कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। तो मिनिमम जो कार्ड पीट के मैं निकाला, तो 1:5 तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मुझे 1:5 मिल जाता है, और कम से कम मैं 1:2 ऑब्वियसली बात है टारगेट करता ही करता हूँ, ठीक है। तो 1:2 जैसे ही होता है मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाके रख देता हूँ। फिर चाहे से 1:5 जाए या फिर मुझे 1:2 ब्रेक इवन पे निकलना पड़े, मैं 1:2 बुक नहीं करता कभी भी 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर। मैं बुक करता हूँ ब्रेक इवन या 1:5। ऑब्वियसली मेरा मेरा काम वही है, चाहे से वो पूरा यहीं से रिवर्स क्यों ना हो जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करना। इमोशंस जोड़ोगे तो बार बार में शिफ्ट करोगे टारगेट स्टॉप लॉस को, नहीं, नहीं करना यार, बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को नहीं छेड़ना, अपन को किसी को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए यार मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर वो जाएगा क्या कम से कम, हाँ जाएगा ही जाएगा, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है वहाँ पे होल्ड करने का, गया तो गया फिर वो, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड था जो कि सक्सेसफुल हुआ, और किसी ने मुझे बोला था कि आपको फॉरेक्स में मेहनत करनी चाहिए, और तो मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि दोस्त, मेहनत तो मैंने बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं, तो आई थिंक आपको अब सीखने की नीड है मुझसे, तो शायद आप सीखोगे एक बार तो आप शायद जो है ये आईसीटी वगैरह जो है इतना आप जो सोचते हैं, ठीक है, तो इतना आप भूल जाओगे ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर मैं ऐसे 2 स्टेप में काम करता हूँ, ठीक है, मैंने मेरे थर्ड स्टेप को भी हटा दिया है फॉरेक्स के अंदर से, जस्ट 2 स्टेप, 4 ओवर एंड 15 मिनट। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या है फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो 15 मिनट, और ऑब्वियसली मेरा टारगेट जो है मुझे मिल जाते हैं आराम से। एनजेड यूएसडी की बात करूँ तो प्राइस जो है अपने 4 ओवर के ईओबी पर आ चुकी है। इसमें भी जो है हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंफर्मेशन मिलेगी, एंट्री करेंगे, धमाल मचाएंगे इसके अंदर भी। इसका जो है ट्रेड रिकैप भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, पहले का भी और बाद का भी, अगर मैं मार्केट में रहा तो, ठीक है। अभी तक तो आया है मार्केट, अभी मेरे पास टाइम है काफ़ी, 5:30 ही बज रही है, शायद आज मुझे कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए, आई होप सो, लेट्स सी, ठीक है। एयूडी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 4 ओवर के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइस ने अपना जो है बहुत स्वीप किया था, मुझे कोई एंट्री मिली नहीं, तो मैंने एंट्री करी भी नहीं। मार्केट यदि गिर रहा है मुझे मतलब नहीं है उससे, लेकिन मुझे कंफर्मेशन मिला नहीं तो मैंने एंट्री करी नहीं। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ तो इसमें मेरा एक ट्रेड एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा जो ट्रेड है वो मेरा 1:2.67 का है। मैं 1:2 तक के लिए इसमें एम करूंगा, ठीक है। और 1:2 में अगर मुझे मिला इसमें तो मैं यहाँ पे सही है। मैंने क्वांटिटी छोटी रखी है इसमें, क्यों, क्योंकि ये मेरा जो ट्रेड बना है वो किस बेसिस के ऊपर है, मेरा चौक स्वीप हुआ है। अब वैसे इसके अंदर अपन 15 मिनट के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं, प्लस इसमें मैं लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी लेके एंट्री करता हूँ। तो मैंने इसमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की जो है इसमें प्रोसीजर मैंने अप्लाई नहीं किया है,
मैंने डायरेक्ट ही जो है इसमें 15 मिनट पे एंट्री करी थी, ठीक है। तो अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की हेल्प लेता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन मैं इतनी जो है मेहनत करने पे विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लगा दी है और अभी तक मैं जो हूँ ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट जो है ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेट्स सी क्या होता है। इसका भी आपको मैं जो है ट्रेड रिकैप आपको भेजूंगा मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कि टारगेट डन हुआ है या मेरा स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 1:1 के जाते ही मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि 1:2 ही ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है, तो मैं जो 1:1 के ऊपर मैं ट्रेडिंग इसमें शुरू कर दूंगा, ठीक है। ओके। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो इसमें अभी तक प्राइस ईओबी को टैप नहीं किया है। अब देखो इसमें लोग बात सोचते हैं कि थोड़ा सा गैप इतना से तो बचा है यार, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं सेलिंग में, है ना, ऐसे वगैरह। तो देखो मार्केट रिवर्स भी होता है। क्यों? क्योंकि वो टैप करे बिना नहीं जाएगा यार, वो टैप करके ही मानेगा, ठीक है। गोल्ड में साइडवेज है पूरा। यूरो यूएसडी ईओबी पर बैठा हुआ है और ईओबी पे कोई भी कंफर्मेशन अभी तक अपन को नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है वापस। जो इसको एमएसएस मान लेते हैं ना वही गलती करते हैं। अब इनको नहीं पता कि यार ये एक्चुअल में एमएसएस भी है या नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है वो भी तक, समझो इस चीज़ को। बिटकॉइन में भी सेम चीज़ हो रही है, लोग बाग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वो देखना वो फंसेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इसकी लिक्विडिटी लेगा, बहुत रेयर केस में वो ऊपर चल जाएगा, नहीं तो वो धड़ाम से गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा, देख लेना, ठीक है। इसमें अपन करते ही नहीं है ट्रेडिंग अपन लोग जो है। फिर अपन आते हैं अपने नेक्स्ट जो है अपना यूएसडी सीएनएच। इसके अंदर अपन बात करें अगर 4 आवर के स्ट्रक्चर की, तो प्राइस का यहाँ पे आना पेंडिंग है अभी तक भी। लेट्स सी। जीबीपी यूएसडी की बात करूंगा तो यहाँ पे अपना जो है चौक स्वीप हुआ था। 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगा तो यहाँ पे कुछ खास मुझे कंफर्मेशन दिख रही नहीं है अभी तक, ठीक है। मुझे यहाँ पे इतना जो है अच्छी वाइब नहीं आ रही है यहाँ पे लेते हुए ना, मुझे कोई एग्जैक्टली क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। फिर भी जो है मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी मैं इसमें रिस्क नहीं लेने वाला, ठीक है। मुझे जो है बिल्कुल भी इसमें सही स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आपको 15 मिनट के ऊपर ही स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप कैसे इसमें ट्रेडिंग करोगे? उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको लेना ही पड़े कोई भी उस ट्रेड में, ठीक है। यूएसडी सीडी की बात करूँ तो अब इसमें भी मोमेंटम आया है। इंड्यूसमेंट और फिर ईओबी बहुत नज़दीक है इसके, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्राइस आपको जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो आपको ध्यान रखना है आज के दिन पे ये आ सकती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आज इसको हिट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया है, जैसे प्राइस यहाँ पे आएगी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट पे लगाते हैं अपन लोग, नज़दीकी मामला है, तो जैसे ये प्राइस आ जाएगी अपन कंफर्मेशन लेके यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हिट करने वाले हैं, ठीक है। ओके। अब चलते हैं अपने, अब सारे पेयर्स अपने हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अपना जो है एक ट्रेड अपना यहाँ पे डन हो चुका है यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई के अंदर। और अगर अपन देखें अपन एनजेड यूएसडी, आज के लिए अपने पास में कौन सा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है? एनजेड यूएसडी का है, यूरो यूएसडी का है, बिटकॉइन का है, ठीक है। ये अपने पास में जो है 3 पेयर से जिनके अंदर हमारा ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी है जो है यहाँ पे बन रहा है, और एक अपना एनजेड यूएसडी। इन चारों में जो है हमें हमारे पास में ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से एक मेरा चल रहा है, 3 मेरे पेंडिंग है, एनालिसिस में चल रहे हैं, अभी तक कंफर्मेशन मिलना बाकी है। अब आप लोग देखो यार कि 4 आवर के स्ट्रक्चर में भी आप ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं। आपको कहाँ जरूरत है यार रोज ट्रेडिंग करने की? लोग बाग पागल हो रहे हैं रोज ट्रेडिंग करने में, रोज लगे पड़े हैं। अगर आपको रोज ही करना है, 9 to 5 ही बैठना है, तो यार फिर आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप जॉब भी कर लीजिए, क्यों आप अपना रिस्क ले रहे हैं फालतू में इतना? जॉब में कम से कम सिक्योरिटी रहेगी कि आपके पास पैसा तो डेली आता रहेगा ना, कम से कम कोई लॉस तो नहीं है ना आपको कम से कम उसमें। अब अगर आपको वही करना है तो आप फिर जॉब करिए, कोई बिजनेस करिए, फालतू में क्यों ट्रेडिंग में आ रहे हैं? ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, कोई स्टॉक वगैरह आपको लाके रखना पड़ता नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई लेबर कॉस्ट नहीं है आपकी, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है आपकी। ओनली एंड ओनली योर माइंड, सिर्फ आपका माइंड है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको नीड नहीं है मेरे दोस्त। और वो माइंड ही आपको यहाँ पे पैसा बना के दे रहा है, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा यार? कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आपके पास में, सिर्फ आपका ही स्ट्रेटजी है, आपका इमोशंस है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, और कुछ भी नहीं है। बस कंसिस्टेंटली काम करते जाओ यहाँ पे, ठीक है।